झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। रिम्स 2 को लेकर झारखंड में नहीं थम रही सियासत। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर किया वार। छत्तीसगढ़ के अबूझ मांड जंगल में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों का मुठभेड़। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद किया गया बरामद। पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी। केरल में काम करने वाले इंजीनियर का शव पहुंचा मुजफ्फरपुर। केरल से रवाना हुआ था गोरखपुर के लिए। पुलिस मामले की गुत्थी को सुलझाने में जुटी। भारत में हुआ पहलगांव आतंकी हमले का जापान ने किया कड़ा निंदा। हमले के जिम्मेदार आतंकी और उनके आयोजकों को कटघरे में लाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। नगड़ी में रिम्स 2 के बनने को लेकर लगातार जहां आदिवासी समुदाय उंगली उठा रहा है, तो वहीं भाजपा भी लगातार सरकार पर, जो राज्य सरकार है, उस पर हमलावर हो रही है। अब इरफान अंसारी ने कहा है कि ये हॉस्पिटल को न बनने देने की साजिश है। जानते हैं विस्तार से। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है कि अस्पताल निर्माण को रोकने की साजिश रची जा रही है। बाहरी लोगों को बुलाकर नगड़ी में विरोध प्रदर्शन करवाया गया है। जामताड़ा के मीही जाम पहुंचे इरफान ने कहा है कि रिम्स 2 का नाम गुरुजी के नाम पर रखने के बाद भी बीजेपी की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कोई मुद्दा ही नहीं रखा है। जनता ने मुख्यमंत्री जी को चुना है, उन पर भरोसा जताया है, तो भाजपा को पच नहीं रहा है। आए दिन बताइए, रिम्स 2 का नाम गुरु जी के नाम से कर दिए, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं लोग। बताइए, जिसने राज्य लिया, और रिम्स 2 मैं तो नहीं दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। अब ऐसा मैसेज दे रहा है कि जमीन छीना रहे। जमीन क्यों छीनेंगे हम लोग भाई? राज तो आदिवासी का है पूरा। तो राज को अगर मुख्यमंत्री जी संवारना चाह रहे हैं, सुंदर आकार देना चाह रहे हैं, लोगों का हेल्थ ठीक करना चाह रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? और ज़्यादा मैं तो कह रहा हूँ, हम बीजेपी से बात नहीं करेंगे। हाँ, जिनको लगता है कि नहीं मेरा ज़मीन जा रहा है, तो उनसे वार्ता करें। हेल्थ का सिस्टम नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा, नहीं बनाएंगे। लेकिन भाजपा को तो नहीं घुसने देंगे हम। बच्चा लोग से बताइए केस करवा दे रहा है, मारपीट करवा दे रहा है, ये ठीक नहीं लगता है ना। आज तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही ना यहाँ के सर्वेसर्वा हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा को देखते हुए एनडीए गठबंधन ने सहरसा जिले में अपने चुनाव प्रचार को लेकर कमर कस ली है। यूं कहिए कि पूरे महसी इलाके में अपनी ताकत को झोंक दी है। संगठन मजबूत करने के साथ बूथ लेवल कमेटियां बनाने के लिए पहुंचे नेताओं में केंद्र मंत्री रामनाथ ठाकुर, बिहार मंत्री नीरज कुमार, बबलू ललन सराफ और विधायक गुंजेश्वर शाह ने नौहट्टा में संगठन मजबूत करने की समीक्षा की है। जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम को गाली देते हैं, सरकार को गाली देते हैं, चुनावों को गाली देते हैं। कोई इनका अफवाह फैलाना काम नहीं करेगा। अभी लोग गाली गलौज पर उतरे हुए हैं। जनता राज्य की देख रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को अपमानित किया जा रहा है। एक एक दुष्कर्म का जवाब जनता देगी। 2025 में आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। चोरी कर रहे थे को एफआईआर हुआ है। चोरी कर रहे हैं तो एफआईआर होना ना चाहिए। जिसका हम चोरी कर रहे हैं एफआईआर होना ना चाहिए। जब एफआईआर नहीं हुआ, ये तो 1.5-2 महीना से बोल रहे हैं, बिना मतलब का बोल रहे हैं। वही बोलते थे ना कि नरेंद्र मोदी चोर है, तो नई चीज़ क्या आप जोड़ रहे हैं? आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, पढ़ने वाले आदमी हैं, सबको चीज़ देखिए और उसका विश्लेषण कीजिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। जामताड़ा में किसान सम्मान आयोजन के लिए कार्यक्रम रखा गया। जानते हैं विस्तार से।
जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर में हरे कृष्णा खाद बीज भंडार एवं इफ्को के संयुक्त संयोजक के किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार उपस्थित रहे, जहां 400 किसानों को मुफ्त में नैनो यूरिया, नैनो DAP के साथ 4 किलो DFP और 4 किलो यूरिया वितरित किया गया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारियों ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, खेती को लाभकारी बनाने के लिए उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना समय के साथ आवश्यक। बढ़ते अगली खबर की ओर दुमका जिले से आ रही है, जहां पर एक अनुसूचित जनजाति की लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड में एक अनुसूचित जनजाति की एक नाबालिग किशोरी के साथ रेप जैसी घटना हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। बता दें कि आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के निर्देश पर उचित कार्रवाई की गई है। यह जघन्य घटना 25 अगस्त की देर रात काठीकुंड थाना क्षेत्र में घटी है, जहां 5 युवकों ने नाबालिग पहाड़ी किशोरियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया है। इस घटना को लेकर 27 अगस्त 2025 को आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद आयोग के उप सचिव योगेंद्र P यादव द्वारा दुमका जिले के उपायुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी की कर 7 दिनों के भीतर जवाब देने की बात कही गई है। वहीं आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित अधिकारियों को समन जारी किया जा सकता है। वहीं इस मामले में निगरानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कर रहा है और दोषियों को शीघ्र से शीघ्र कठोर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोतिहारी से एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जिसमें युवक की हत्या का मामला देखा जा रहा है। मामला शिकारगंज थाना के कोहबड़वा गांव की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। सूत्रों की माने तो मृतक अपने भाई की पत्नी से शादी करके उससे अपने पास रख लिया था। इन्हीं वजहों से मृतक का भाई मनोज शाह लगातार नाराज चल रहा था। वहीं पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक अमोद शाह और मनोज शाह के कुल 5 भाई हैं। मनोज शाह की शादी 12 साल पहले मुस्कान के साथ हुई थी, जिसके 4 बच्चे भी हैं। वहीं मुस्कान का दिल अपने पति मनोज शाह से हटकर अब अपने देवर पे चला गया है। देवर के साथ रहने के लिए बात कह रही थी। वहीं मुस्कान का आरोप है कि इससे पहले भी उसको मनोज शाह जान से मारने की धमकी दे चुका है।
अब हम देखनी है ना, घर में के लाइट हमने बंद कर रही है, अब बाहर के बोल निकाल उकाल दे रख है। जैसे फटाके जैसे आवाज अलग है ना, तो उठ के हम जगावत रहनी अन्हारे में, तो ना उठता रह, तो मोबाइल के लाइट बार के हम कहनी फाटक कैसे खुल गलक। फटकवा का देखा तनी खुला तो खड़ा हो टाटी तरफ गिरलक, मुंह देखनी है दूगरा के पूरा बांधा रख है। रात मैंने 2 बजे से कुछ मिनट होत रख, रात के 2 बजे हाँ होत रख, मोबाइल में टाइम देखनी है तो इतना हो रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है सहरसा से, जहां पर एक क्लब में बार डांसर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी स्थल से पुलिस ने 3 फायर की गई गोलियों का खोखा और शराब की बोतल बरामद की है। वहीं पार्टी स्थल से 3 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें, हार्श फायरिंग करने वाले शराब कारोबारी रामकृष्ण कुमार उर्फ जलवा के घर पर छापेमारी की गई है, तो एक देसी पिस्टल, कारतूस, भारी मात्रा में विदेशी शराब और कोडीक युक्त कफ सिरप बरामद किया गया है। वहीं हर्ष फायरिंग करने वाले युवक रामकृष्ण कुमार उर्फ जलवा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधी पथ में रात में हर्ष फायरिंग की बात सामने आई थी और जिसमें जो गोली चलाया गया था जिसके द्वारा, उसमें रामकृष्ण कुमार का नाम आया। उसी कड़ी में हम लोग छापेमारी के क्रम में जब यहाँ आए इनके यहाँ, तो इनके यहाँ से भारी मात्रा में विदेशी शराब तथा कोरेक्स बरामद हुआ और इसके यहाँ से एक देसी पिस्टल और कुछ कारतूस भी बरामद हुआ, जिसमें रामकृष्ण कुमार तथा उनके भाई को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आयोजन क्या था सर, जो हर्ष फायरिंग? किसी के बर्थडे पार्टी था किसी लड़के के यहाँ, उसी में हर्ष फायरिंग की बात सामने आई है। बर्थडे पार्टी में कई कारोबारी भी शामिल, अब उसका हम लोग जांच करवा रहे हैं। किस लड़के का बर्थडे था वो स्पष्ट नहीं है अभी। अंकित कुमार के नाम का कोई लड़का है, उसी के यहाँ बर्थडे का आयोजन हुआ था और विशेष अभी हम लोग अभी इस पर छानबीन कर रहे हैं। कितने की गिरफ्तारी तक हुई है? अभी 2 की गिरफ्तारी हुई है और महिला लोगों को भी लेके उनकी संलिप्तता के संबंध में भी हम लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर। केरल में काम करने वाले मुजफ्फरपुर के एक इंजीनियर का शव आज मुजफ्फरपुर लौट आया है, जिससे परिवार में शोक संतप्त की लहर देखी जा रही है। बरौनी ग्वालियर ट्रेन से केरल में काम करने वाले कुशीनगर के एक इंजीनियर का डेड बॉडी मुजफ्फरपुर में मिला। जी हां, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कुशीनगर जिला के रहने वाला सत्यम गौड़, जो केरल में इंजीनियर का काम करता था, उसकी डेड बॉडी पाई गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि सत्या को गोरखपुर जाना था। लखनऊ तक उसके परिवार वालों का उससे संपर्क रहा, फिर बात ही नहीं हो पाई। पता चला कि वह मुजफ्फरपुर पहुंच गया है, लेकिन वह मर चुका था तब तक। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कैमूर जिले में एक सफाई कर्मी की गाड़ी के धक्के लगने से मौत हो गई है। जानते हैं विस्तार से। कैमूर जिले के खजुराहो गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक सफाई कर्मी की मौत हो गई है। परिजनों में हादसे की जानकारी से कोहराम मचा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दुर्गावती पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भभुआ सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आईडीएल एक्सप्रेस। नमस्कार।